20 अक्टूबर को ये है रविवार के दिन करवा चौथ का व्रत। तो करवा चौथ का व्रत जो है सभी सुहागन महिलाएं करती हैं और ये अपने पति की लंबी आयु के लिए और दाम्पत्य जीवन में खुशहाली रहे उस लिए किया जाता है। तो इसमें जो है माँ गौरा की ही पूजा की जाती है चौथ के व्रत में। तो इस व्रत के करने की क्या विधि है और इस साल 2024 में इसका पूजन का क्या समय रहेगा और कैसे हम ये व्रत कर सकते हैं और क्या-क्या सामग्री की आवश्यकता होगी इसमें, और साथ में ये पूजन का समय जो रहेगा तो उस समय हम क्या-क्या उपाय करें और क्या-क्या हम चीज़ लें और उद्यापन का क्या सामान लें, ये सारी जानकारी मैं अपनी इस वीडियो में दूँगी, तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहना। और साथ ही साथ मैं ये भी बताऊँगी, अगर आप अकेले हैं, अकेले ही मतलब ये पूजा कथा करनी है तो अकेले भी कैसे कर सकते हैं और पूजा का क्या फल मिलता है और कैसे पूजा करनी चाहिए, सब ये इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, तभी आपको अच्छे से जानकारी होगी। तो जैसे कि 20 तारीख को करवा चौथ है रविवार के दिन, तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, सुबह के टाइम अपना नहा धोकर हमें तैयार हो जाना चाहिए और अपने जो दैनिक कार्य हैं, सुबह की पूजा वगैरह वो अपने कर लेनी चाहिए। और किस जो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके यहाँ सुबह-सुबह 4 बजे जो है सरगी खाने का रिवाज होता है, यानी कि सुबह के टाइम कुछ खा लेते हैं। और कई लोग ऐसे व्रत करते हैं कि जिनके यहाँ बिल्कुल कुछ नहीं खाया जाता और व्रत ही रखा जाता है शाम तक। तो ऐसे तो जिसके यहाँ जैसा रिवाज होता है वो उस हिसाब से करें। लेकिन यही है कि सुबह नहा धोकर अच्छे से तैयार हो जाएँ। और स्त्रियाँ जो हैं 1 दिन पहले शनिवार के दिन अपने सिर धो लें। कई क्या होता है, शनिवार को कई लोग सिर नहीं धोते हैं, लेकिन जब कोई त्योहार होता है तो इसमें दिन का विचार नहीं किया जा सकता। तो विचार इसलिए आप इसमें सिर भी धो सकते हैं और मेहंदी भी लगा लगा सकते हैं। क्योंकि कई लोगों की ये समस्या चल रही है कि शनिवार पड़ गया है तो शनिवार में मेहंदी नहीं लगा लगा सकते, सिर नहीं धो सकते, तो ऐसा कुछ नहीं है। अ, पूज्य गुरुजी ने बताया है कि शनिवार में मेहंदी भी लगा सकते हैं और सिर भी धो सकते हैं। तो हमें क्या-क्या सामग्री की ज़रूरत होगी करवा चौथ के व्रत के लिए, तो देख लेते हैं। सबसे पहले हमें नहा धोकर जो है तैयार अच्छे से सुबह की जो दैनिक कार्य से निपट कर नहा धोकर तैयार हो जाना चाहिए। और हम जो पूजा करेंगे उसके लिए चौकी को हम पहले तैयार करके रख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें चौकी लगानी चाहिए और उसके ऊपर लाल या पीला वस्त्र जो है चौकी के ऊपर रख देना चाहिए। और जो करवा चौथ माता की जो मूर्ति मिलती है, जो फ़ोटो मिलती है, उसे उसके ऊपर रख देनी चाहिए और उसके नीचे फ़ोटो के नीचे थोड़े से चावल के गेहूँ के दाने रख देने चाहिए। और उसके बाद जो है करवा चौथ माता की फ़ोटो रख देनी चाहिए। और कोशिश यही करें, अगर आपकी पहली करवा चौथ है तो आपके लिए ये पहली बारी मतलब ये करवा चौथ की जो ये फ़ोटो है आप रखोगे। और जिन्हें करते हुए कई साल हो गए हैं, तो कोशिश यही करें एक बार करवा चौथ माता की जो ये है फ़ोटो लाकर वो सालों तक उसे ही सँभाल कर रखें, उसकी ही हर साल पूजा करें। तो फ़ोटो रखने के बाद हम एक रखेंगे करवा, ये मिट्टी का करवा लें तो ज़्यादा उचित रहेगा। और उसमें पानी डालकर और थोड़े से चावल और 1 या 2 रुपए का सिक्का उसमें डाल दें करवे के अंदर। और उसमें थोड़ा-सा रोली भी डाल दें, सिंदूर यानी कि डाल दें। और जो मिट्टी का करवा आता है उसके लिए ढकने के लिए भी ढक्कन आता है, तो उससे ढक दें और साथ में उसके ऊपर कुछ मिठाई वगैरह या पतासे वगैरह रख दें ढक्कन के ऊपर, तो खाली हमें नहीं रखना है। और इसके साथ ही ये तो हम चौकी में एक तरफ रख देंगे, जो माता रानी के दाएँ हाथ की तरफ। और 1 लोटा हमें अलग से रखना है जल का, उसमें जल और गंगा जल मिलाकर और थोड़े चावल मिलाकर हमें वो अलग रखना है, जो कि हम कहानी सुनते हुए उसका हम उस लोटे के अपने पास रखेंगे। और उसको जब चंद्रमा रात को उदय होगा, जिस टाइम हम व्रत खोलेंगे, तो उस टाइम हम जल को उसे चढ़ाएँगे। तो उस लोटे को अलग रखना है, मतलब रखने तो दोनों ही चौकी पर हैं, तो लेकिन एक तो वहाँ रखा ही रहेगा माता रानी के पास और एक हम शाम को चढ़ा देंगे। और साथ में करवा चौथ माता की पूजा के लिए हमें क्या-क्या सामग्री लेनी है, एक थाली में दीपक जला लेना है देसी घी का, जिस टाइम हम पूजा करेंगे। और पूजा का वक़्त रहेगा इस साल 5:15 बजे से 7 बजे के बीच, जो है 1 घंटे का जो है 2 घंटे का जो ये समय है पूजा का रहेगा। लेकिन यही है, अपने समय के हिसाब से पहले भी हम पूजा कर सकते हैं और इसके बाद में भी कर सकते हैं। और चाँद निकलने का समय भी सब जगह अलग-अलग है।
और वैसे 8 सवा 8 बजे के करीब चाँद निकलने का वक्त है। तो सबसे पहले हम जैसे ही चौकी पर दिया लगा देंगे, लोटा रख देंगे और एक मीठा करवा जो आता है वो भी रख लेंगे और उसमें हम मीठे करवे के अंदर भी कुछ खील वगैरह या बतासे वगैरह से उसे भी भर देंगे और उसे भी पूजा के स्थान पर रखेंगे थाली में। और थाली में हम और कुछ कुछ जो सामान है जो पूजने के वो भी रखेंगे, जैसे साड़ी हो गया, श्रृंगार का सामान हो गया, रुपए पैसे हो गए, फल हो गए, मेवे हो गए। तो ये हम उद्यापन का सामान, ये पूजने का सामान जो कि हम अपने बड़ों को देते हैं वो भी रख देंगे माता रानी के आगे ही। और जब शाम के टाइम भोजन बनाएंगे तो वो भी एक थाली में अलग से लगा के रख देंगे। तो एक थाली में तो हो गया श्रृंगार का सामान और कपड़े वगैरह, पैसे वगैरह, और एक थाली में हो गए ये भोजन जो कि हम पूज कर अपनी सास को या घर का कोई भी बड़ा हो उसको देंगे। तो इस तरह से हमने चौकी तैयार कर लेनी है, कुछ फूल ले लेने हैं और माता रानी की तस्वीर पर फूलों की माला चढ़ा देनी है। और जैसे ही पूजा शुरू करेंगे तो दीपक जलाकर देसी घी का सबसे पहले माता रानी के तिलक करेंगे सिंदूर से या रोली से, और उसके बाद फूलों की माला पहनाएंगे माता रानी को और चावल का जो है चावल लगाएंगे। और साथ में हम जो है अपने हाथ में 13 जो गेहूं के दाने हैं वो ले लेंगे और एक दूबड़ा ले लेंगे थोड़ा सा, फिर कथा सुनेंगे। अगर हम अकेले हैं तो हम अकेले ही कथा सुन सकते हैं, इसमें कोई विचार नहीं है। कि ये कहा जाता है कि जो कहानी है, कथा है करवा चौथ की, हुई माता की, अकेले नहीं सुनना चाहिए। लेकिन इसका विचार इस तरह से दूर किया जा सकता है, अगर हम हाथ में दूबड़ा और गेहूं के कुछ दाने लेकर सुनते हैं तो फिर ये होता है कि हम इसे अकेला नहीं माना जाता। तो इस तरह से हम कहानी सुन सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हमें कहीं जल्दी जाना होता है और इतना टाइम नहीं होता कहीं दूसरों के यहाँ जाकर कथा सुनने का, या किसी भी कारणवश हम नहीं जा सकते तो अकेले भी कहानी सुन सकते हैं। और कथा की जो ये किताब है मार्केट में भी मिल जाती है। तो इस तरह से भी हम ये कहानी जो है सुन सकते हैं। और सुनने के बाद शाम के टाइम जो है फिर लोटा हम वहीं रखा रहने देंगे दोनों। एक मिट्टी का जो करवा है जिसे हमने ढक्का रखा है वो भी वहीं रहेगा, जो हमने अलग से लोटे में जल भरा था, चावल डाले थे, वो जब चाँद निकल जाएगा तो हम उसको जल दे देंगे और चाँद को देखते हुए। और छलनी से हमें चाँद को देखना है करवा चौथ के, डायरेक्ट नहीं देखना है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि चौथ का चाँद नहीं देखना चाहिए, इससे ज़िंदगी में कलंक लगता है, तो इसलिए छलनी के द्वारा देखा जाता है। और फिर हम शाम के टाइम चाँद को जल दे देंगे और चाँद की आरती करेंगे दीपक से पहले, और फिर उस जल दे देंगे। और आहुति के लिए हम चाँद पर चावल का जो है चावल को चढ़ाएंगे और फिर धरती माता को चूमकर आशीर्वाद हम ले लेंगे चंदा मामा का। तो इस तरह से हम अपनी ये पूजा पाठ करवा चौथ की कर सकते हैं। और साथ ही और जो हमने ये बायना निकाला था, ये कपड़े वगैरह में जो और ये श्रृंगार का सामान वगैरह, ये अपनी सास वगैरह को पूछ कर ये हमें दे देने चाहिए। तो इस तरह से करवा चौथ का व्रत किया जाता है। और अगर हम अकेले रह रहें तो कहानी भी हम अपनी किताब लाकर अपने आप पढ़ सकते हैं। वैसे संक्षेप में जो है इसकी किताब जो है मार्केट में मिल जाती है जिसमें संक्षेप में कहानी है। तो इस तरह पढ़कर हम अपना करवा चौथ का व्रत खोल सकते हैं। तो ऐसे क्या उपाय हैं जिससे कि हम जो वो उपाय करें जिससे कि हमारे दाम्पत्य जीवन में प्यार, सुख, समृद्धि बनी रहे। तो उसके लिए गुरु जी ने उपाय बताया है। तो हमें क्या करना चाहिए, माता रानी को जो है शहद का भोग लगाना चाहिए। इससे हमारे घर में लक्ष्मी की तो प्राप्ति होगी ही और घर में खुशहाली भी रहेगी। और जो हम जल चढ़ाएँ उसमें भी थोड़ा-सा शहद डाल दें 2-1 बूँदें, तो हमारे परिवार में, हमारे घर में जो है कि धन की भी कमी नहीं होगी, पैसे की भी नहीं होगी और प्यार बढ़ेगा।